परमात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मौलिक ग्रंथ श्री रत्नगंज रावकाचार्य जी की हम चर्चा कर रहे हैं। आधे समंतभद्र शुरुआती के छंदों में धर्म का स्वरूप कह करके धर्म किस प्रकार होता है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप और श्रद्धा ज्ञान चारित्र की एकता रूप होता है, ऐसा कह करके सामने वाले के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ कि आप सम्यक दर्शन क्या है, दूसरे के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ सम्यक ज्ञान क्या है, तीसरे के मन में उपस्थित हुआ सम्यक चारित्र क्या है। एक्सप्लेन तो कीजिए। तो क्या है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को कहा आप रुकिए, ज्ञान वालों को कहा अब 41 श्लोकों के लिए रुकिए, 42वें श्लोक से हम चालू कर रहे हैं ज्ञान का प्रकरण। चारित्र वालों को कहा सुनिए, हम 43वें श्लोक से चारित्र का प्रकरण चालू करें, आप सब अपनी शंका जरूर उपस्थित कीजिएगा, हम उसका समाधान करेंगे। सर्वप्रथम तो सम्यक दर्शन की चर्चा, सम्यक श्रद्धा किस प्रकार होता है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा, परंतु सिर्फ पूरी सब्जी में मजा नहीं आता है, थोड़ा मसाला होना बहुत जरूरी होता है। आपको कोई कच्ची सब्जी दे दे, ऐसी उबली हुई, आप वैसी खाना पसंद करेंगे कि थोड़ा सा बघाड़ दिया है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी मिर्च डाली है, थोड़ा धनिया जीरा सौंफ डाला है, आप ऐसी सब्जी खाना पसंद करेंगे। बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए ना, आप कैसी सब्जी खाना पसंद करेंगे? थोड़ा सा बघार दिया हुआ मसाले वाली खाएंगे, बराबर। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा, ये है मूल सब्जी। मसाला क्या है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं? 8 अंग। आपने कह तो दिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, क्यों कह रहा हूँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा कह तो दिया आपने, परंतु किस प्रकार से होना चाहिए, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या गुण होंगे, ये तो बताया नहीं आपने। तो वो भी तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो सिर्फ सब्जी से हमारा काम नहीं चलने वाला था, सब्जी के साथ साथ देखिए एक बात पक्की है, सिर्फ मसालों से मसाले तो कोई खाने वाला है नहीं। एक आध बार कभी कोई पूरी सब्जी खा ले रहे, केवल मसाले तो खाने वाले है नहीं कोई। उसी प्रकार देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा ये मूल सब्जी है। 8 अंग, 6 आयतन का त्याग, 8 मत से रहित ये मसाले हैं। ये श्रद्धा गुण को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि श्रद्धा किस प्रकार होनी चाहिए, उसका टेस्ट कैसा होगा, बराबर है। तो ये हम इन प्रकरणों के माध्यम से समझने वाले हैं। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा होना अनिवार्य है, ये बात तो पक्की है। तो किस प्रकार से होगा ये आपको मसाले बताएंगे, ठीक है। कैसे मसाले हैं? तो बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास, सांभर मसाला है, ये सब मसाले नहीं। यहाँ पर चरणानियों कह रहा है 8 अंगों का पालन, 8 मत से रहे, 6 आयतन का त्याग, 3 मूर्खता से रहे, ये जो 25 गुण या 25 अंग बताए जाते हैं, इससे युक्त देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा कहलाता है। व्यवहार सम्यक को जो हम कहते हैं ना, व्यवहार सम्यक को मानेगा देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह धर्म दया जुत चारो, देव मान संकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। वो श्रद्धा किस प्रकार होगा? तो 8 अंगों से युक्त होगा, और भी मतलब 25 गुणों से युक्त होगा, 25 अंगों से युक्त होगा। ये बात समझनी चाहिए। कई आचार्य ने विस्तार रुचि वाले जीवों के लिए 63 गुणों की चर्चा की है, 63 अंगों की चर्चा की है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप अपेक्षा लगाना चाहे वैसे लगा सकते हैं। कोई 4 गुण कहते हैं, कोई 7 कहते हैं, कोई 8 कहते हैं, कोई 25 कहते हैं, कोई 63 कहते हैं। सबकी अपनी अपनी विवक्षाएं हैं, ये समझ लेनी चाहिए। ओके, कल हमने मुनिराज का स्वरूप देखा कि दिगंबर संत कैसे होते हैं। तो कहते हैं दिगंबर नाम ही क्या बतलाता है,
विद अंबर, विषय ही जिनका अंबर है, मतलब विषय ही जिनके भी कपड़े हैं, उनको किसी व्यक्ति विशेष स्थान विशेष से कोई लगाव नहीं रहा है। उन्हें तो अगर लगाव लगा है तो अपने आत्मानुभव की तलब लगी है। बात बहुत विशेष है मुनिराजों के संदर्भ में। वे जितना काल शुद्धोपयोग में होते हैं उससे दुगना काल वे शुभोपयोग में पाए जाते हैं। आपको याद होगा, मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको गुणस्थान में, छठवें सातवें गुणस्थान की जब हम चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर एक कंसेप्ट बताया था ऐसा करके कि छठवें गुणस्थान का काल सातवें गुणस्थान से दुगना बताया गया है। मतलब मान के चलिए मैं 1 मिनट सातवें गुणस्थान में हूँ तो मेरा 2 मिनट छठवें गुणस्थान में जाएगा। शुद्धोपयोग से दुगना काल शुभोपयोग का बताया गया है। परंतु इतना काल जाने के बावजूद भी मुनिराजों को, इन संतों को, साधुओं को आशा भी कहते हैं, वो इच्छा, उस तलब, उस शुद्धोपयोग की हमेशा बनी रहती है। वे तो शुभोपयोग में आना, ये अपनी परिणति को कलुषित होना कहते हैं। आचार्य अमृत में कह रहे हैं ना, पर परिणति हेतु नामनोनुभावा द्रविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया मम परम विशुद्धि, मेरी परम विशुद्धि के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। शुद्धोपयोग में भी क्यों आते हैं, शुभोपयोग में भी क्यों आते हैं, फिर से शुद्धोपयोग में जाने के लिए। शेर 2 कदम पीछे हटता है तो डर के मारे नहीं हटता है, आगे झपटने के लिए 2 कदम पीछे आता है, बराबर। उसी प्रकार छठे गुणस्थान सातवें गुणस्थान छठवे में क्यों आते हैं, सातवें में पुनः फिर से जाने के लिए और विशेष जोर से जाने के लिए, विशेष उम्मीद से जाने के लिए, विशेष ताकत से जाने के लिए। ठीक है, विषय ही जिनका अंबर है, जिनके गुण ही मित्र है, गुण मतलब अपने अनंत गुण, जिनके लिए उनकी आत्मा ही उनकी रमणी है, आत्मा ही उनकी प्रचंड विहार भूमि है, ऐसे मुनिराज होते हैं। विषयाशावशाती तो न विषय है, न आशा है, न कोई इच्छा रही है। 3 कक्षा चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो उनकी आत्मिक विशुद्धता पाई जाती है, सच्चा मुनिपना तो वही है। फिर बाद बाकी संग्रहण करता है कि उदय को लेकर के जो शुभराग पनपता है, उसके निमित्त से ग्रंथ लिखना, आहार विहार निहार नहीं, आहार विहार आदि क्रियाएं, उपदेश देने की क्रिया, ये सब हुआ करती है। ये व्यवहार मुनिपना हुआ। सच्चा मुनिपना क्या है, 3 कक्षा चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रगट हुई आत्मिक विशुद्धि, जो कि बराबर से विषयाशावशाती को कहकर के चरणानियोग ने अपने एंगल से एक्सप्लेन कर दिया। चरणानियोग क्या कहता है, कर्म को दूसरी अपेक्षा कहेगा। चरणानियोग कैसे कहेगा, तुम्हारी विषय आशाएं घट रही है ना, बस वही हमारी मित्र रखता है। ठीक है, कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, डॉक्टर साहब आप है या नहीं? बहुत दिनों से आवाज नहीं आ रहा है। बाकी शशि जी, कुमकुम जी, ये तो रोज के हैं। ये तो रोज आंसर देते हैं। ओके ओके, ठीक है, चलिए अपन ओके ओके राइट। 11वें श्लोक को हम प्रारंभ कर देते हैं। 10वें श्लोक की जो चर्चा मुझे करनी थी एक मेराज के संदर्भ में, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। वैसे एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात कहनी मतलब मुनि के लिए अन्य अन्य पर्यायवाची शब्द क्या मिलते हैं, ये आप चाहे तो एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं या एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। पहले आप बताइए, मैं अपनी तरफ से और बताऊंगा। मुनि के लिए पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, मतलब जितने भी ग्रंथों में आपने पढ़े हो क्या क्या शब्द मिले हैं आपको। ओके यति, ओके संत,
करेक्ट अनगार, ये लिखते जाइए ना, रुकिए मत, ये लिखते जाइए। करेक्ट, और गुरु, ओके राइट। अरे बहुत सारे नाम है, एक तो इनफैक्ट इस श्लोक में ही लिखा है। क्या? नहीं, बोला कुंभ, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, श्लोक में शब्द है तपस्वी, राइट। और बोलिए। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। दिगंबर भी कह सकते हैं, निर्जन का दिगंबर का लगभग एक ही बात है। सॉरी, नहीं, वो आनंदों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। मुनि के ही शब्द अपन बोल रहे हैं ना। हाँ करेक्ट, साधु। हाँ स्वाध्यायी, हाँ आचार्य उपाध्याय दोनों एक साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे नाम मिल गए। एक और नाम है पाखंडी। हा हा हा, ये नाम सुनकर के, पाखंडी नाम सुनकर के बहुत जनों का आश्चर्य हुआ होगा। हाँ? जी। करेक्ट करेक्ट, जिन्होंने पापों का खंडन कर दिया है वे पाखंडी। ठीक है, ये बात अलग है कि आज पाखंडी का अर्थ लोक में गलत तरह से किया जाता है, गलत अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, जो भी हमारे उच्च कोटि के शब्द होते हैं, अन्य मति वाले उनको नीचा दिखाने के लिए उन शब्दों के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे बौद्धों का बहुत बोलबाला चल रहा था, हिंदू मत वालों ने क्या किया, वे कहने लगे कि तुम उनके पास मत जाओ, वो तुम्हें बुद्धू बना देंगे। अरे आदमी, बुद्धू किनको कहते हैं? अनंत भगवान को बुद्धू कहते हैं। क्यों? बुद्धू, बुद्ध भी एक ज्ञान का सूचक है, और जिन्होंने उत्कृष्ट रूप से ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है वे बुद्धू है। सर्वज्ञों को ये उपाधि दी जाती है बाबा, और तुम किसी पागल आदमी वालियानी को बुद्धू कह रहे हो। ठीक है, उसी प्रकार जैनियों की बहुत मिट्टी पलिश करनी थी। बौद्धों ने क्या किया, अन्य मतियों ने क्या किया, अपने उच्च कोटि के शब्द ले लिए। पाखंडी अपना परम पवित्र शब्द था, मुनियों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। उन्होंने पाखंडी मतलब ढोंगी कहना चालू कर दिया। अब ये काल के योग में क्या हुआ, हम उससे अब कुछ कर नहीं सकते हैं, परंतु ये अर्थ हमें भी समझने लायक है। मैं अगर ऐसा कहूँ आचार्य कुंद पाखंडी है, आचार्य समझ भद्र पाखंडी है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्यों? पापों का खंडन करने वाला तो पाखंडी। आप शाब्दिक अर्थ विचार कीजिए ना,
जिन लोगों को शब्द से एलर्जी होती है उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पाखंडी इनफैक्ट मतलब होता है पाप का खंडन करने वाला। तो इन सब ने पाप का खंडन किया है बाबा। ये शरणानियों के बिल्कुल मान लेता है कि ये छठवें सातवें गुण संवर्ती थे। हालांकि करणानियों की अपेक्षा हम नहीं समझ सकते हैं। शरणानियों के आधार पर तो अपन बराबर कह सकते हैं कि इनकी वाणी देख करके इनके वचनों को सुन करके हमें जरूर कह सकते हैं छठवें सातवें गुण संवर्ती निकट हो गए। ओके, ये मैंने नहीं सुना, पागल। देखना पड़ेगा। तो कितने अंक हो गए अपने पास? हो गया, देखिए कितने सारे शब्द हो गए अपने पास, राइट। तो अरे मुझे एक और शब्द ख्याल में आया था, दिगंबर, अरे श्रवण, ये शब्द तो भूल ही गए अपन। आपको याद है अपन ने छठी क्लास के प्रारंभ में कितने सारे शब्द देखे थे? श्रवण, श्रवण, शमन, कितने सारे शब्द देखे थे अपन ने। श्रवण मतलब क्या? श्रवण मतलब होता है मुनि, और बेलगोल मतलब क्या? समूह। जहाँ पर श्रवणों का समूह पाया जाता है वो श्रवण बेलगोला। ओके, और ये बात सर्व प्रसिद्ध है, सर्व विदित है कि दक्षिण दिशा में उस श्रवण बेलगोला के स्थान पर मुनियों का पहले कितना बड़ा इलाका था। युग प्रतिक्रमण भरत बलि आचार्य के सानिध्य में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? श्रवण बेलगोला में तो हुआ था। मतलब मुनियों का समूह वहां पर पाया जाता था रे, इसलिए उसे नाम पड़ गया श्रवण बेलगोला। श्रवण का श्रवण हो गया वो अपभ्रंश हो गया, ठीक है। परंतु श्रवण ये मूल शब्द है जो आपको मूल प्राकृत ग्रंथ में मिलेगा। प्राकृत ग्रंथ में श्रवण ऐसा ही समण या श्रवण ये शब्द मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब 11वां श्लोक अपन प्रारंभ करते हैं। 11वें श्लोक से 20वें श्लोक तक 8 गुणों की चर्चा चलेगी। हर एक खंड में, हर एक श्लोक में एक गुण की चर्चा उठाई जाएगी। छंदों की गिनती कीजिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 श्लोक हो गए। गुणों की चर्चा कितनी करनी है? 8। दो छंद का, दो छंदों का क्या करेंगे? दो छंद तो ज्यादा डाल दिए ना, तो कह रहे सुनो, दो छंद है, इनके उदाहरण रूप 8 छंद तो हमने लगा दिए, तो अगर एक गुण को समझाने के लिए हमने एक छंद लगा दिया, परंतु सामने वाला ये प्रश्न भी तो हो सकता है ना, आपने थियरी तो बता दी, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाओ ना। 2+2 आपने बता तो दिया, प्रैक्टिकली करके दिखाओ। तो प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है? ये लो, ये 2 एप्पल और ये 2 एप्पल, अब गिनती करो, 1 2 3 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए। प्रैक्टिकली हमने प्रूव करके दिखाया। उसी प्रकार कह रहे हैं, इन गुणों की आपने चर्चा तो कर ली, परंतु इन गुणों के मार्ग पर कोई चला है, कुछ उदाहरण तो दो हमें। होता क्या है, सिर्फ पूरी बातें सुन सुन करके आदमी मानता नहीं है। जब तक उसके सामने उदाहरण ना हो, उसके सामने आदर्श ना हो कि बाबा हाँ मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इस तरह से अपने जीवन को ढालना है, अपने मोक्ष मार्ग को इस प्रकार आगे बढ़ाना है, जब तक उसके सामने उदाहरण नहीं होता है, आदर्श नहीं होता है, तब तक वो आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है। और आलसी प्रवृत्ति सही है नहीं, तो इसके लिए आचार्य जी ने उदाहरण कोट कर दिए कि देखो इस गुण में ये व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ, किस परिस्थिति में उसने अपने जान की बातें लगा करके इन गुणों को अपने गुणों को संभाले रखा। ये बात हम उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं।
ठीक है। तो उदाहरण की चर्चा बाद में है, पहले सिद्धांत, पहले बात क्या है और प्रोविजन क्या है वो बताइए, उसके बाद में उदाहरण समझेंगे। पहला गुण निशंकित गुण। अब आठों गुणों की चर्चा प्रारंभ करने से पहले आठों गुणों के नाम गिन देते हैं, उनके लिए क्या क्या उदाहरण मिलते हैं विद्वानों के द्वारा, इन उदाहरणों के माध्यम से उन्हें समझाया जाता है, इसकी भी चर्चा करते हैं और फिर हम छंदवाद से प्रारंभ करेंगे। तो निशंकित क्रम से लिखना, निशंकित एक के नीचे निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगूहन या उपग्रूहण, दो शब्द मिलते हैं, उपगूहन अथवा उपग्रूहण। छठवां स्थितीकरण, सातवां वात्सल्य, आठवां प्रभावना। ना भी लिख पाए आप देख करके लिख सकते हैं, आपको बराबर एक के बाद एक मिल जाएगा। ठीक है, फिर 8 गुण है। 8 गुणों को विद्वानों ने या इनको भी बराबर से शरीर के 8 अंगों के साथ कंपेयर करके दिखाया है। मैं आपको कई उदाहरण दे रहा था ना, पहले पर तो उदाहरण दे रहा था। चलिए 8 अंगों में से एक ही अंग कम है, क्या उस सुंदरता को प्राप्त होगा? नहीं होगा, उसको वो विकलांग कहलाएगा, वो पूर्ण नहीं कहलाएगा, अपूर्ण ही कहलाएगा। तो उसकी उंगली भी क्यों ना कटी हुई हो, वो अपूर्ण नहीं कहलाएगा, पूर्ण नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 8 अंगों में से एक ही अंग कम होगा तो सम्यक दृष्टि थोड़ी ना कहलाएगा। सब्जी में नाम की कम है, शायद खास सब्जी खाएंगे आप सब्जी जाएगी ही नहीं आपसे, तो सब्जी कोई कहेगा ही नहीं कि क्या सब्जी बनाई है, ये भी कोई सब्जी होती है क्या? आपने घर में ऐसे कमेंट सुने होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जिस किसी दिन भोजन में या सब्जी में पर्टिकुलरली नमक डालना भूल गए, आपने तो यही कमेंट सुना होगा, ये भी कोई सब्जी होती है क्या? उसी प्रकार 8 अंगों में से एक भी अंग कम होगा तो ये क्या सम्यक दर्शन हुआ क्या? सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगा। ये सम्यक दर्शन होने के लिए 8 अंगों का होना जरूरी है। और एक और बात, ये 8 अंग युगपत प्रकट होते हैं। चर्चा में सीमा है हमारे ऊपर कि हम 1 एट अ टाइम इतनी चर्चा कर पाते हैं, एक समय में एक ही गुण की चर्चा कर पाएंगे, एक ही अंग की चर्चा कर पाएंगे, 8 अंगों की चर्चा हम नहीं कर पाएंगे, परंतु प्रकट होने के लिए तो एक साथ प्रकट होंगे। जिस प्रकार हम ये कहते हैं कि धर्म जो 10 धर्म है, सीक्वेंस बनाना था तो हमने उत्तम क्षमा माधव माधव आज लगा दिया, परंतु प्रकट होते हो कैसे होते हैं, तो एक साथ प्रकट होते हैं। 10 धर्म एक साथ ही तो प्रकट होते हैं, उसी प्रकार ये 8 अंग भी एक साथ प्रकट होते हैं। क्या क्या उदाहरण दिए विद्वानों ने? निशंकित अंग के लिए, निशंकित अंग के लिए लेफ्ट लेग, सॉरी राइट लेग का उदाहरण दिए, राइट लेग, दाया पैर, ये लिखिए, यहाँ ये महत्वपूर्ण है। निशंकित अंग के लिए दाया पैर, राइट लेग का उदाहरण दिया है। और निकांक्षित अंग के लिए बाएं पैर का उदाहरण दिया है। क्यों का पैसा अभी समझाते हैं। आप सबसे पहला कदम रखते हैं, कौन सा रखते हैं? मतलब जब भी हम चलना प्रारंभ करते हैं, हमारा सबसे पहला कदम कौन सा आगे बढ़ता है? राइट लेग आगे बढ़ता है। ठीक है, कौन सा? हाँ दाया, मैं जल्दी से बाया सुन लिया, नहीं, दाया पैर आगे बढ़ता है। दाया पैर कैसे बढ़ा? दाया मतलब राइट, दाया
जब भी पैर जमाते हैं, हम देख देख करके चलते हैं, पैर जमाना है तो जीव जंतुओं का परिमार्जन करने मतलब देखना था तो देख लिया और फिर पैर जमा दिया। उसके बाद में आप अगला पैर उठाते हैं। ओके, अगला पैर उठा करके उसको रखने में आपको कोई सक्षमता होती है? नहीं, कोई सक्षमता नहीं होती है। एक बार हमने वो पैर आगे डाल दिया, दूसरे पैर का काम क्या होता है? जस्ट फॉलो करके जाओ। उसी प्रकार पहला कदम जमाने में बहुत हिम्मत लगती है, निश्चंकित स्वतंत्रता के साथ अगर आप पैर रखेंगे, कोई कदम उठाएंगे तो हो सकता है आपका बैलेंस चले जाए, इम्बैलेंस हो जाए, आप गिर जाए। इसलिए संचय होना, जो भी कदम उठाते हैं उसमें संचय रखना, शंका होना, ये आपके लिए दुखदायक सिद्ध होगा। शंका नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले ही स्थान पर निशंकित को रख दिया। अगर आपको डाउट है कि बाबा, डाउट भी नहीं, सस्पिशन है, सस्पिशन भी कहना थोड़ा गलत जाएगा, बट शंका ही इसके लिए प्रॉपर वर्ड रहेगा। आपको शंका है सामने वाले के ऊपर, आप आगे उसके साथ डील नहीं करेंगे, राइट? इसलिए सबसे पहले स्थान पर निशंकित को रखा। जब हमारी उस व्यक्ति के प्रति शंका दूर हो गई, समर्पण किस प्रकार होता है? 100% समर्पण होता है। हमें ये बात पता चल गई कि हमारे जो आक्षेप है तो हमारे लिए इसकी बात कहते हैं। जब इस बात के ऊपर से शंका मिट गई, इस बात की हमें प्रतीति हो गई, तो हमारा उनके प्रति समर्पण कैसा होता है? 100% समर्पण होता है। उन्होंने जो कहा है वो मेरे लिए अच्छे के लिए कहा है। समर्पण, तो समर्पण ये निष्कामशित, कोई आशा नहीं, कोई वांछा नहीं। उन्होंने कहा है इसने उनकी निस्वार्थ बुद्धि है, ठीक है, निष्कामशित। तीसरा कौन सा है? निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा के लिए उदाहरण लिखेंगे बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, और अमूढ़ दृष्टि के लिए लिखेंगे राइट हैंड, दाया हाथ। तो मतलब इनका क्या, इनकी क्या विशेषताएं हैं? नहीं, तो बुरा मानने की कोई बात है नहीं, परंतु हम जब निहार के लिए जाते हैं, शुद्धि किस हाथ से करते हैं? ऑफकोर्स हम लेफ्ट हैंड से करते हैं। लेफ्ट हैंड से करते हैं मतलब लेफ्ट हैंड ये यूजुअली थोड़े गंदे कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, परंतु गंदे कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका अर्थ ये है क्या कि उसको काट के बाद में फेंक देते हैं कि ठीक ये तो हाथ गंदा हो गया, इसको हम मैं कैसे रखूं, काट के फेंक देते हैं क्या? नहीं, राख आदि लगा करके जल आदि के माध्यम से वो शुद्ध हो जाता है, बराबर। तो दाया हाथ निर्विचिकित्सा, नाक भव ना सिकोड़ना, ये जिसके बनता है वो निर्विचिकित्सा के माध्यम से, ठीक है। बाएं हाथ का उदाहरण दिया, दाया हाथ, मैं राइट हैंड कर रहा था क्या अभी? नहीं, मैं लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ, मतलब निर्विचिकित्सा के लिए लेफ्ट हैंड का उदाहरण दिया। राइट हैंड, राइट हैंड आपको किसी को दिशा निर्देशन करना है, आप कैसे कहेंगे? यूजुअली प्राइमा फेसी आपका राइट हैंड ही उठेगा और वो दिशा निर्देशन करेगा। आप किसी भी वक्ता को देखना, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, मेरा राइट हैंड ज्यादा मूव होता है, दिशा निर्देशन का काम ये दाएं हाथ से होता है, अमूढ़ दृष्टि। और दिशा निर्देशन कब किया जा सकता है? जब हम उस मार्ग पर अड़िग हो, अमूढ़ दृष्टि हमें उसको लेकर के निशंकित व्यतीत कुछ आ ही गई, परंतु दिशा दिखाने का काम राइट हैंड करता है, अमूढ़ दृष्टि उपगोहनम,
उपभोग अंग के लिए नितंब का उदाहरण दिया गया है। नितंब गुप्त अंग, गुप्त अंग को एक्सपोज किया जाता है, खुला छोड़ा जाता है नहीं। हम गृहस्थ है, हम उस काबिल नहीं बने हैं अभी, राइट। तो गुप्त अंग छुपा करके रखना, क्या छुपा करके रखना? गुणों में बात कीजिए, दूसरों के दोषों को छुपा के रखना या उजागर करना। क्या उजागर करना? दूसरों के गुणों को उजागर करना। अपने गुणों को छिपाना, दूसरों के गुणों को उजागर करना और अपने दोषों को प्रकट करना किसके सामने? ललित गुरु के सामने। और दूसरों के दोषों को छिपाना, ये उपभोगन अंग का मतलब उपभोगन अंग होता है। तब चाहे उसके अवगुण छुपा दे क्या, चाहे उसके सुधरने का सबके पास अवसर हुआ करता है, सुधरने का सबके पास अवसर हुआ करता है। यही सबसे अच्छी बात इस भारत के संविधान की है। कितने सालों से कुछ केसेस पेंडिंग है, फांसी की सजा आज तक नहीं, अभी तक नहीं दी जा रही है। कोई सोचता हो गया इसको फांसी पे लटका देना चाहिए, ये कितने क्या कहना चाहिए, इतना टाइम हो गया, जिसको न्याय मिलना चाहिए तो उसको न्याय तो मिला नहीं, तो क्या किया जाए? उसको लटका दे क्या? नहीं, सुधरने का सबके पास मौका है। अब भी हाल अगर वो सरेंडर करे तो अब मैं तो गलती कर चुका हूँ, अब फिर से मेरे साथ ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये बात जब पुलिस ऑफिसर को भी, इंस्पेक्टर को भी बात जज जाती है तो वो उसको रिहा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने गुणों को छिपाना, अपने दोषों को प्रकट करना, कहने का तात्पर्य है उपभोगन अंग के बारे में मैं उदाहरण दे रहा था। गुप्त अंग जिस प्रकार की छुपाए रखा जाता है, उसको एक्सपोज नहीं किया जाता, उसी प्रकार किसी के अवगुणों को ऐसा एक्सपोज नहीं करना चाहिए, खुलाना नहीं चाहिए कि यार ये ऐसा, ये वैसा, ये उसका, ये उसका नहीं। वो उसकी जाने ना, हम उसकी निंदा करके हमारा मुंह क्यों खराब कर रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है। इसलिए किसी की निंदा नालस्ती करने से पहले बहुत विचार करना चाहिए। ये भले आदमी कोई मेरी अगर ऐसी निंदा नालस्ती करे तो मेरे को अच्छा लगेगा या नहीं, फिर वो व्यक्ति कितना भी खराब क्यों ना हो, उसके साथ अच्छे से बर्ताव आना चाहिए। हाँ, एक होता है कि प्रयास, और एक होता है प्रयास के बाद भी असफलता। मैंने मतलब मुझे किसी की निंदा करनी है, ठीक है, निंदा करनी है, वो मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, तो ये बात किसी व्यक्ति के साथ चर्चा की जा सकती है। अगर वो व्यक्ति भी कोऑपरेट ना करे तो फिर तुम्हें जितना पूछताछ करना था तुम तो कर चुके, अब तो फिर तुम्हें अपने उम्र के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। बराबर है, ये मैं कहाँ से कहाँ घूम के ले गया। हाँ, अपने दोषों को प्रकट करना और अपने गुणों को नहीं उजागर करना। दूसरों के दोषों को उजागर करेंगे तो ये असता वेदनीय के असता वेदनीय नहीं, परात्म निंदा प्रशंसा भावने नीचे गोत्र से नीच गोत्र के बंध का कारण बना है। दूसरों की निंदा करना नीच गोत्र के बंध का कारण बना है। तत्वसूत्र के छठे अध्याय के सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास सूत्र में, बराबर। तो निंदा करने से पहले एक बार जरूर विचार करना। उपभोगन हो गया, उसके बाद आता है स्थितिकरण। स्थितिकरण के लिए उदाहरण दिया है पीठ का। आपको 100 किलो वजन उठाना है, मान के चलिए आपके शरीर का वजन है 50 किलो, क्या आप उठा पाएंगे? प्रश्न मेरा, शरीर का पूरा वजन है 50 किलो, उठाना है आपको पूरा 100 किलो का, क्या आप उठा पाएंगे? ये किसी ने ट्राई नहीं किया है?
कहाँ तक आए थे? स्थितिकरण। स्थितिकरण 50। हाँ, उठा पाएंगे क्या? प्रश्न है मेरा। 100 किलो का पूरा उठा पाएंगे क्या? कैसे? आपका वजन तो 50 किलो ही है। सुनना, यहाँ पीठ के बल उठा लिया जाएगा। पीठ के ऊपर ही तो पूरा आधार होता है शरीर, इसलिए तो उसको स्पाइन कहते हैं। स्पाइन मतलब क्या? कोई आधारशिला। पीठ के ऊपर कोई आधारशिला है। अगर पीठ खराब हो गई तो सारी हवा टाइट हो जाती है। बात समझनी चाहिए। स्थितिकरण मतलब कोई अपना साधन में थोड़ा सा परेशान है, उसको मदद करना, उसको मार्ग में जो मार्ग से च्युत हुआ था उसको पुनः स्थापित करवाना, ये स्थितिकरण में आया करता है। स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ये तीनों का इंटर कॉम्बिनेशन होता है। स्थितिकरण की बात हो गई, मतलब साधन में कोई बोझ नहीं लगेगा। साधन में कोई बोझ नहीं लगेगा। वो तो तुम भी उसी मार्ग के पथिक, मैं भी उसी मार्ग का पथिक हो गया ना, क्या ही चाहिए। वात्सल्य, वात्सल्य के लिए उदाहरण दिया है हृदय। 8 अंगों की चर्चा चल रही है। 8 अंगों का रिलेशन बताइए। जिस प्रकार हमने स्थितिकरण के लिए पीठ का उदाहरण दिया, वात्सल्य के लिए हमने हृदय का उदाहरण दिया, और प्रभावना के लिए शीर्ष दिमाग का उदाहरण दिया। क्या अंतर है? हृदय, वात्सल्य, ये हृदय से तो कहते हैं ना, मेरे लिए तुम्हारे प्रति वात्सल्य बहुत ज्यादा है, हम दोनों के बीच में बहुत वात्सल्य है। तो वात्सल्य, ये भावना है, ये हृदय से आती है, बराबर। तो हृदय को वात्सल्य के साथ ज्वाइन करवा दिया, और क्या कहते हैं, प्रभावना, उसको दिमाग के साथ जोड़ दिया। ठीक है, चलिए। वैसे जितना मुझे आज लेना था हो गया है। ऐसे देखा जाए तो थोड़ा नहीं भी हुआ, परंतु नया प्रकरण अभी चालू नहीं करेंगे। 8 गुणों के बारे में, 25 गुणों के बारे में, अंगों के बारे में जो मुझे भूमिका जमानी थी, उसका विषय तो मेरा हो चुका है। कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। प्रभावना में दिमाग का वो वेरीफाई करिए। देखिए, प्रभावना ये किस प्रकार से आप, मैं एक व्यवस्था से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। प्रभावनाएं कैसी होगी? अन्य मतियों के पास जाकर के उनके साथ शास्त्रार्थ करके प्रभावना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसी प्रभावना करने के लिए आपको जरूरी क्या है? आपके पास विशेष तर्क युक्ति होनी चाहिए। तर्क युक्ति आपके ज्ञान के तो आधार पर बन सकती है। तो बुद्धि, तर्क युक्ति, शास्त्रार्थ, वाद विवाद, और फिर जिन धर्मों की प्रभावना, इसी प्रकार से ले सकते हैं। नहीं समझा? क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने एक जगह पढ़ा था, वो है ना कि आपको देखते ही कोई प्रभावित होएगा ना। नहीं, सुनिए ना, यहाँ पर अपन 8 सम्यक तो के 8 अंग और शरीर के 8 अंगों को जोड़ रहे हैं, तो मुंह कोई अंग नहीं है ऐसे, ठीक है। आप रिपीट कर देंगे किसको? आपके जो अंग बताए ना बॉडी में। हाँ, निक्षंकित के लिए दाया पैर, निकांकित के लिए बाया पैर,
निर्विचिकित्सा के लिए बायां हाथ, अमूढ़ दृष्टि के लिए दायां हाथ, राइट हैंड, उपगूहन के लिए नितंब, स्थितिकरण के लिए पीठ, फाइन, वात्सल्य के लिए हृदय, प्रमाणा के लिए शीर्ष, सिर। ओके, ओके, ये और कोई प्रश्न? नहीं है। चलिए तो फिर अपन रुक सकते हैं, ये मान करेंगे अभी।